भारत के दिल में एक जगह बसती है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। लद्दाख, एक जगह जहां पृथ्वी स्वर्ग जैसी महसूस होती है, जो आपकी आत्मा को छू लेगी और आपको निशब्द कर देगी। इस जगह की खूबसूरती शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, पर यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। Starting my 14th day of climate fast. ऐसा क्या चल रहा है लद्दाख में कि पूरी यूनियन टेरिटरी की 30% से भी ज्यादा की पॉपुलेशन सड़कों पे प्रोटेस्ट करने उतर आई है। सोनम वांगचुक, जिन्हें हम सब 3 इडियट्स के आमिर खान के रैंचो के रोल से जानते हैं, वो इस प्रोटेस्ट को कई महीनों से लीड कर रहे हैं, जो कि 21 दिन की भूख हड़ताल पर थे, जिसे उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया था। और इस क्लाइमेट फास्ट में औरतें, यंगस्टर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ओल्ड एज पीपल और उनके साथ सैकड़ों लोग -10 से -15 डिग्री के तापमान में खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही लद्दाख के लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल देंगे, लेकिन वो सिर्फ मैनिफेस्टो में ही रह गया। क्या है लद्दाख के लोगों की प्रोटेस्ट की मांग? क्या है 6th शेड्यूल? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सरकार इसे नजरअंदाज करके अपनी रैलियों में मदहोश है। उन्नीस 1974 में लद्दाख को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया। शुरू में यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत कम आते थे, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट ही ज्यादा आते थे, जो ज्यादातर यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म करते थे, जैसे कि ट्रैकिंग और माउंटेनिंग। फिर एक फिल्म आती है 3 इडियट्स, जिसके बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट का यहाँ पर विस्फोट होता है। जहाँ सन 2000 में 20,000 टूरिस्ट लद्दाख आते थे, वहीं आज यहाँ पर लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। 6 लाख लोग 5 महीनों में कंसंट्रेटेड तरीके से 5 से 6 किलोमीटर स्क्वायर के लेह शहर में ही घूमने आते हैं। अचानक बढ़ी इस भीड़ से लद्दाख के लोग अपनी धरोहर बचाने की समस्या से जूझ ही रहे थे। तभी 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि उनके लिए सब कुछ बदल गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और उसके बाद से ही अब तक लद्दाख के लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक, जो एक इनोवेटर, इंजीनियर, एडुकेशनिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए, जिससे लद्दाख की ठंड में भी जवानों को रहने के लिए एक गर्म जगह मिली। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने आइस स्टूप्स का कॉन्सेप्ट बनाया। 5 अगस्त 2019 इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पास करके आर्टिकल 370 को हटा दिया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। इसी बात को लेकर के पिछले 3 सालों से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 2019 में बिना लेजिस्लेचर के यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख को स्टेटहुड देने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों की कुछ और भी मांगे हैं। उनका कहना है कि उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, वहाँ के रेसिडेंट्स को जॉब्स में रिजर्वेशन दी जाए और लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पार्लियामेंट्री सीट्स भी प्रोवाइड करी जाए। इन रीसेंट टाइम्स लद्दाख को स्टेट का दर्जा और कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पहचान बनाए रहने को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रोटेस्ट हुए हैं। लद्दाख का एरिया हिमालयन रेंज और कोराकोरम रेंज से घिरा हुआ है, जो एक ठंडा रेगिस्तान है, जिसे राजघराने के रिप्रेजेंटेटिव नीमागोन के द्वारा स्थापित किया गया था। और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बन गया था। अब आइए समझते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है, जिसकी मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल को लागू करने के पीछे का कारण ये था कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया मतलब आसाम का भारत से जमीनी स्तर पर कोई जुड़ाव नहीं था। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उसी जुड़ाव को बनाए रखने के लिए 6th शेड्यूल को संविधान के आर्टिकल 244 के तहत लागू किया गया था। अब लद्दाख में भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आती है। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के अनुसार ये ट्राइब कारगिल में 83% और कुछ जगह पर 99% है। तो यही कारण है कि लद्दाख के लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। लद्दाख के लोग वोट देकर अपना नेता चुन सकेंगे। ADCs ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARCs ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये लद्दाख की इलेक्टेड बॉडीज हैं, जिनके पास इलेक्टेड बॉडीज को गवर्न करने की पावर होती है। साथ ही साथ ये बॉडीज कुछ सर्टेन मामलों पर रूल भी बना सकती हैं, जैसे वहाँ के लैंड, फॉरेस्ट और नहर के पानी पर। 6th शेड्यूल में आने के बाद लद्दाख के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिससे वो अपनी सरकार चुन सकेंगे। क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पर उसके पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है। जब जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट हुआ करते थे, तब लद्दाख से 4 MLAs थे। अब 370 के हटने के बाद वो भी नहीं रह गए। लद्दाख के लोग केवल लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग कर सकते हैं, जिसमें भी केवल एक MP जामनांग टीजरिंग नमग्याल उन्हें दिए गए हैं।
अभी तक 6 शेड्यूल 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के अंतर्गत लागू किया गया है। लद्दाख के लोगों की कुछ मेजर डिमांड्स ये हैं। उन्हें एक ट्राइबल स्टेटस चाहिए अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए और उन्हें लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। उन्हें चाहिए कि लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपने लैंड, कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर अपना कानून वो खुद बना सके। बाहर के लोग उनके रिसोर्सेज और उनकी जमीन को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लद्दाख में इतने फॉरेस्ट भी नहीं है। लद्दाख का एरिया क्लाइमेट को कंसीडर करते हुए बहुत असुरक्षित है। क्लाइमेट प्रोटेस्टर्स ने ग्लेशियल इवोलॉजी में माइनिंग के बारे में चिंता जताई है। लद्दाख के लोगों को डर है कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो हर इंडस्ट्री लाखों लोगों को साथ ले आएगी और ये फ्रजाइल इकोसिस्टम इतने लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकता। इसलिए लद्दाख के वाटर रिसोर्सेज को बचाना लद्दाख के लोगों की आजीविका और लद्दाख के इकोसिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रिवर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज की वजह से माउंटेन्स को नेचर के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है। अगर इन एरियाज में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। लद्दाख की फर्टाइल वैलीज और रिवर बेसिन्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और गार्डनिंग सहित एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करती हैं। लद्दाख के प्रचुर धूप और विंड रिसोर्सेज सोलर एनर्जी और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए उसे अनुकूल बनाती है, जो भारत के अक्षय एनर्जी प्रोजेक्ट में योगदान करती है। और इन्हीं सब वजहों की वजह से लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखने की मांग हो रही है। आर्टिकल 370 के हटने से पहले लद्दाख को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, जिससे कोई भी कंपनी वहां पर माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकती थी। उन्हें PRC परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिलता था, जिसकी वजह से सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट ही लद्दाख में जमीन खरीद सकते थे और बाहर के लोग वहां की लैंड नहीं खरीद सकते थे। लद्दाख में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भारत की सुरक्षा स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और लद्दाख के लोगों से भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करके डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों की लोकल ऑनरशिप को सिक्योर कर सके। लद्दाख और लद्दाख के लोग हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार को उनके मुद्दों को सुनकर उसका सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ब्रेकडाउन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।